ओम शांति। आज सुनते हैं 16 मार्च 2011 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो प्यारे बाबा की मुरली में आज होली पे मुरली है। बाबा ने बड़ा अच्छा अर्थ बताया। मैं आत्मा बाप की होली, होली सो होली, तो ऐसे मनाना है और भी होली पवित्र बनना है। तो फिर आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, संगम पर डबल पवित्र कैसे बनते हो। नंबर 2, कौन सी संगम की वैल्यूएबल चीज को व्यर्थ नहीं गंवाना। नंबर 3, प्रकृति को सतोगुण कैसे बनाएं। लास्ट, प्रकृति मनुष्य आत्माओं को तंग क्यों करती है। प्रकृति भी तंग करती है ना कभी कभी। हाँ, बिन बिन भूकंप आदि कुछ कुछ होता है तो तंग करना हुआ ना। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 मार्च 11 की मुरली। मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। आज होलीस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हो ना। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हो। जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। अरे वाह, देखो अपने मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई पास नहीं रह सकता। यह श्रेष्ठ भाग्य कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। जैसे धर्मात्माएं भी हैं लेकिन ये शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता। इसकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग का रंग से डबल पवित्र बनते हैं। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। यह है प्रश्न का उत्तर। कौन सी चीज डबल पवित्र बनाती है। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइन बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह रंग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हैं, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है। तो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे पूर्व प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो।
और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हैं ना, रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हुए हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? वही फिर क्वेश्चन बाबा का, कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्साह के रूप में मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वे भी रंग लगाते हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा दिया है। हाँ, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। यह भी पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं। लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का फर्क है। वे बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म मानी, वह देह भान में और आप आसक्ति भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। समय भी व्यर्थ जाता है, तो बहुत समय के संस्कार हैं, वे ना चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक एक उत्सव के 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट कितना ना वैल्यूएबल है। हाँ, उसकी कदर रखनी है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। वाह वाह वाह, कमाल है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय को समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं चलाना है, गंवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है, तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या और भी कहा समय व संकल्प गया, चेक किया। कान हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। ऐसे। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं अपने मन की शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। यह क्वेश्चन का उत्तर, प्रकृति को सतोगुण बनाने की क्या विधि है? सतोगुणी शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि
अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तुम करती हैं तो वे भी तंग करती हैं, तो वे भी तंग करना शुरू कर देती है। मनुष्य आत्माएं प्रकृति को तंग करते तो वे भी तंग करना शुरू कर देते। किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना। हेवन इज कमिंग, हेवन इज कमिंग कहते हैं ना गीत। नशा है ना, लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको तो पता है, तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा ना, उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा। हमारा राज्य है केवल महारथियों के लिए राज्य है, आप सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा, हम बनाएंगे बाबा, हम बनाएंगे। कि प्रकृति जैसे भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा, हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी ना। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा, आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, वे शुरू होता है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने वाले हैं, जो सोच में नहीं होगा वही होना है। तो बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। वाह वाह वाह, एक कमाल की बात। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी करना। आप प्रभु के संग में रंग में लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया, वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो, ठीक है। अच्छा, सभी ने होली मनाई। आपकी जो रोज होली होती है, अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले सिक्की लदे सम्मानदारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दिल का दुलार भी दे। तो ये थी, जरा भी व्यर्थ नहीं करना टाइम, संकल्प, स्वपन और समय। और दूसरा बाबा ने प्रकृति को भी सतोगुण बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।